Good morning, students. Today we are going to discuss the numericals based upon the Arrhenius equation. Yesterday we have studied Arrhenius equation, and today we are going to discuss some numericals related with the Arrhenius equation, numericals based upon the Arrhenius equation. So we have first numerical, that is find out the activation energy of a reaction if rate constant K1 is equal to 2.15 into 10 raised to power minus 8 per second at 650 Kelvin, while the value of rate constant K2 is 2.39 into 10 raised to power minus 7 per second at 700 Kelvin. So दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हमारे पास किसकी वैल्यू गिवन है, रेट कांस्टेंट की वैल्यूज जो है वो गिवन है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द फॉर्मूला यूज्ड, Arrhenius equation. So here according to Arrhenius equation, we have Arrhenius equation log K2 over K1 is equal to EA upon 2.303 R 1 over T1 minus 1 over T2. This is Arrhenius equation, and now we will put the values. इस equation में हम जो है अब values put करेंगे. So log K2 की value है हमारे पास 2.39 into 10 raised to power minus 7 divided by K1 की value है 2.15 into 10 raised to power minus 8 per second से per second कैंसल आउट हो जाएगा, is equal to EA stands for activation energy upon 2.303 into R की वैल्यू में जूल में वैल्यू यूज कर रहा हूँ 8.314, ठीक है, 1 ओवर T1 की वैल्यू लोअर टेम्परेचर कितना है 650 माइनस T2 हायर टेम्परेचर कितना है 700 केल्विन, ठीक है. अब इसको मैं सोल्व कर लूंगा. लॉग 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 ऊपर जाके क्या बन जाएगा 10 रेज़ टू पावर प्लस का 8 माइनस का 7, 10 रेज़ टू पावर 1 बच गया. 2.39 डिवाइड बाय 2.15, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लॉग 1.111 into 10 raised to power 1 is equal to EA upon 2.303 into 8.314, और इसको सोल्व करेंगे. यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पे 650 into 700, और यहाँ पे आ जाएगा 700 माइनस 650, ठीक है. सो इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमारे पास ये बन रहा है लॉग 11.11 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 को 8.314 से मल्टीप्लाई कर दे, यह आ जाएगा 19.147, और यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 650 इंटू 700, ठीक है. आगे मैं लॉग में इसको सॉल्व कर रहा हूँ. लॉग 11.11, यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू विल बी 1.045 इज इक्वल टू EA अपॉन 19.147 इंटू 50 अपॉन 650 इंटू 700. एक जीरो से जीरो कैंसल आउट हो जाएगी. आगे एक्टिवेशन एनर्जी EA इज इक्वल टू 1.045 इंटू 19.147
1.045 into 19.147 into 650 into 70 बचा है डिवाइडेड बाय 5। ठीक, इसको सॉल्व करके जो भी वैल्यू आ रही है आपके पास, दैट वैल्यू विल बी इन जूल, दैट वैल्यू विल बी द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, और वो वैल्यू आपके पास किस में आ जाएगी, जूल्स में आ जाएगी। अगर उसी वैल्यू को अगर किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, उस वैल्यू को 1000 से डिवाइड कर दोगे। सो यहाँ पे सॉल्व करके जो वैल्यू आ रही है 1822 जूल। ठीक है, सो ये वैल्यू आ रही है जूल में, और इसी वैल्यू को अगर किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 182.254 किलो जूल। So this will be our answer. The value of activation energy for this reaction will be 182.254 kilojoule. So here we have applied Arrhenius equation. यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया है, Arrhenius equation अप्लाई की है और उसके बेसिस पे आंसर जो वो फाइंड आउट किया है। So this numerical can be done in this way. बहुत बारी numerical जो वो CBSE में आ चुका है। So students, we have next question. In the next question we have to find out the value of activation energy, and the question is find the value of activation energy if rate of reaction double when temperature changes from 298 Kelvin to 308 Kelvin। सी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। मींस K2 will be 2 K1। ठीक है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है किससे, 298 केल्विन से 308 केल्विन में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे भी हम यही फॉर्मूला जो अर्हेनियस इक्वेशन है, अर्हेनियस इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो अर्हेनियस इक्वेशन है हमारे पास log K2 over K1 is equal to EA activation energy upon 2.303 R 1 over T1 minus 1 over T2। तो ये है हमारे पास अर्हेनियस इक्वेशन। इस अर्हेनियस इक्वेशन में अब हम वैल्यूज जब पुट करेंगे, log K2 की वैल्यू क्या है, 2 K1 अपॉन K1 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है 2.303 इंटू आर की वैल्यू 8.314। ठीक है, और यहाँ पे 1 over T1 कितना है 298 और T2 कितना है 308 केल्विन। ठीक है, आगे इसको सॉल्व, K1 से K1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू बच रही है log 2 एंड log 2 इज इक्वल टू EA अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा आपके पास 19.147। ठीक है, और यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 308 माइनस 298 अपॉन 298 इंटू 300। ठीक है, आगे इसको सोल्व करो, मैं log की वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, log 2 की वैल्यू हो जाती है हमारे पास 0.3010 इज इक्वल टू EA अपॉन 19.147 और यहाँ पे 308 माइनस 298 कितना आ जाएगा 10 अपॉन 298 इंटू 300। ठीक है, सो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, EA इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इस साइड 0.3010 इंटू
19.147 into 298 into 300 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, इसकी 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। अब आगे इसको हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, दैट इज वैल्यू इज 52,898, and if we want to convert this value into kilojoule, then we will divide this value by 1000, then the answer will be 52.898 kilojoule per mole. So this will be the answer. So in this way you can solve the numericals. इस तरह से आप इस तरह के numericals को जब solve कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह का एक और न्यूमेरिकल हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, द न्यूमेरिकल इज, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेट कांस्टेंट becomes 5 times when temperature changes from 450 Kelvin to 500 Kelvin. Find the activation energy. Find the activation energy of the reaction. So students, to solve this question, again we will apply the Arrhenius equation, and Arrhenius equation is log K2 over K1 is equal to EA upon 2.303 R 1 over T1 minus 1 over T2. This is Arrhenius equation, and log K2 is what? 5 times of K1. EA की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है 2.303, R की वैल्यू 8.314, ये वैल्यूज आ गई। 1 over T1 ये है 450, 1 over T2 वैल्यू इज व्हाट 500 केल्विन। ठीक, सो ये कट जाएगा, वैल्यू बच गई आपके पास log 5 इज इक्वल टू EA अपॉन मल्टीप्लाई करेंगे 19.147, एलसीएम कितना आ गया 450 इंटू 500, और यहाँ पे 500 माइनस 450, log 5 की जगह पे log 5 की वैल्यू पुट कर दो। log 5 की वैल्यू होती है 0.6990 इज इक्वल टू EA अपॉन 19.147, माइनस करेंगे T आ जाएगा 450 इंटू 500। ठीक है, आगे इसको सोल्व करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी EA इज इक्वल टू 0.6990 इंटू 19.147 इंटू 450 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 50। मल्टीप्लाई करो, 50 से डिवाइड करो, ये कट भी जाएगा, वैसे ये 10 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करो इसको, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास आ रही है, द वैल्यू इज 37473.2 जूल पर मोल, और इसी वैल्यू को अगर हमें कन्वर्ट करना है किलो जूल में, तो
1000 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। EA की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 37.473 किलो जूल पर मोल। सो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं तो आप इस वे में सॉल्व करेंगे। सो रेट कांस्टेंट की वैल्यूज हमारे पास गिवन है। रेट कांस्टेंट की वैल्यूज को हमने अर्हेनियस इक्वेशन में पुट किया है और अर्हेनियस इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू और एक्टिवेशन एनर्जी की वो कैलकुलेट की जा सकती है। सो इन दिस वे यू विल सॉल्व सच काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स। So students, we have next question. The rate constant becomes 4 times when temperature changes from 300 Kelvin to 320 Kelvin. Find the activation energy of the reaction. So again we will apply here Arrhenius equation. Arrhenius equation हम यहाँ पे apply कर रहे हैं और जैसे हम Arrhenius equation apply करेंगे, so आप observe कर सकते हो log K2 over K1 is equal to EA upon 2.303 R 1 over T1 minus 1 over T2। ये हमारे पास अर्हेनियस इक्वेशन है। आगे इस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं। log K2 की वैल्यू हो गई 4 टाइम्स ऑफ K1 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 8.314 ये वैल्यू आ गई। इसके बाद 1 over T1 है आपके पास 300 माइनस 1 over T2 कितना है 320। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। सो लॉग ये कट जाएगा, log 4 की वैल्यू हो जाएगी EA अपॉन ये मल्टीप्लाई करेंगे 19.147 आ जाएगा। यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास 300 इंटू 320 और यहाँ पे आ जाएगा 320 माइनस 300। ठीक है, इसके बाद आगे log 4 की वैल्यू पुट कर सकते हो 0.6020 इज इक्वल टू EA अपॉन 19.147 इंटू 320 माइनस 300 कितना आ जाएगा 20 डिवाइड बाय 300 इंटू 320। आगे इसको सोल्व करोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू हमारे पास, इसको यहीं रखा, दूसरी साइड ले जाएंगे, वैल्यू हो जाएगी 0.6021 इंटू 19.147 इंटू 300 इंटू 320 डिवाइडेड बाय 20 से क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दोगे, 0 से 0 कट जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 16। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद देखो क्या आंसर आपके पास आ रहा है। जैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 55336 जूल पर मोल और अगर इसी वैल्यू को हमें किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो वैल्यू हो जाएगी 55.336 किलो जूल पर मोल। सो इस वे से आप इस तरह के न्यूमेरिकल्स को जो है वो सॉल्व कर सकते हो। सो the value of activation energy will be 55.336 kilojoule per mole. So these were the numericals based upon Arrhenius equation. ये numericals based थे किसके ऊपर, Arrhenius equation के ऊपर, जिसमें आपको कैलकुलेट करनी थी किसकी वैल्यू, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू। तो जरूरी नहीं यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी की ही वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आए, एक आपके पास K2 गिवन हो सकता है, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू गिवन हो सकती है, R की वैल्यू गिवन है। You may be asked to find out the value of T1. You may be asked to find out the value of T2. ठीक है, तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड या फिर टेम्परेचर की कैलकुलेशन से रिलेटेड बेस्ड अपॉन व्हाट, Arrhenius इक्वेशन।